प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल 2025 को होने वाला है। जी हाँ, 27 अप्रैल को अपने आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो रेगुलर क्लास आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप आरएससीआईटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके यानी नाम मात्र आपको यानी कुछ पैसे है जो कि पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपको 600 से 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यानी आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित है तो वो आपको उस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। तो अभी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे कहा जाता है। अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। यानी अगर आपके यानी कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर अगर आपने लगा रखा है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी मल्टी प्रोसेसर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगर वह एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में माना जाएगा। अगर एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे किस रूप में माना जाएगा, तो डेटाबेस सर्वर के रूप में माना जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर के रूप में, वेब सर्वर के रूप में, या फिर एफटीपी सर्वर के रूप में जाना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेटाबेस सर्वर उसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो यानी ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन सा यानी उपयोग नहीं किया जाता है, तो कैश जो होता है वो यानी ऑनलाइन भुगतान के लिए यानी उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी सारे के सारे ऑनलाइन भुगतान के अंदर उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज की इस क्लास में अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यानी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। तो किस रूप में डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाइनरी। यानी अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, वो 0 और 1 के रूप में स्टोर किया जाता है। यानी अगर अपने कोई भी नाम लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में यानी लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बाइनरी। उसके बाद टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है। टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की जो तकनीक है वो इनमें से कौन सी है, तो ट्रांसमीटर है, डीएसएल है, एचटीएमएल है या फिर डायोड है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है। असेंबली जो भाषा है वो किस स्तर की भाषा है, तो ये आपको बताना है। यानी इसमें से उच्च स्तरीय भाषा है, मध्यम स्तर की है या फिर निम्न स्तर की है। तो यानी जो असेंबली भाषा होती है वो किस प्रकार की भाषा होती है, निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है, क्योंकि इसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ये भी एक निम्न स्तर की भाषा होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर के मामले में
GUI का पूरा नाम क्या है? GUI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। GUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है, यानी ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लिंक्स क्या है? लिंक्स क्या है तो ये आपको बताना है। लिंक्स क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने इसको कह सकते हैं या फिर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सबसे अलग है वो क्या है? बायोस है, यानी बायोस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। बाकी फ्लॉपी डिस्क हो गया, SD डिस्क हो गया, CD यानी DVD हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेटा भंडारण के काम में लिए जाते हैं। इनका यूज डेटा का भंडारण करने के लिए यानी किया जाता है, तो यानी ये बाकी सारे के सारे डेटा भंडारण में यूज होते हैं। यानी ये बायोस जो है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो टाइम और डेट वगैरह को सही रखने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? तो यानी रीड और राइट, रीड और राइट जो है वो यानी ऑपरेशन जो है वो रैम के द्वारा संपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रीड एंड राइट जो ऑपरेशन है वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? वो रैम के द्वारा संपन्न किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक विशेषज्ञ प्रणाली से ज्ञानाधार में शामिल फैक्ट्स और खालिस्तान है। तो यानी एक विशेषज्ञ प्रणाली से ज्ञानाधार में शामिल फैक्ट्स और खालिस्तान क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो यानी एक विशेषज्ञ प्रणाली से ज्ञानाधार में शामिल यानी फैक्ट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एनालिसिस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिन विद्यार्थियों का अभी RCET एग्जाम होने वाला है या फिर जिन्होंने RCET के कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है इनमें दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है। इनमें दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो अपने दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए यानी कौन सा आवश्यक होता है? तो संचार हार्डवेयर होता है, प्रोटोकॉल होता है या फिर संचार सॉफ्टवेयर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक एल्गोरिथम को सबसे बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। एक एल्गोरिथम को सबसे बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो यानी एक समस्या को समझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया है या फिर एक कंप्यूटर भाषा है या गणित की एक शाखा है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक समस्या को सुलझाने के लिए पद आधारित प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? तो बस है, रिंग है, ट्री है या फिर स्पाइडर है। तो कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पाइडर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइडर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडो NT है, यूनिक्स है, डोस है या फिर जावा है। तो यानी जावा जो है एक प्रकार की क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है? स्प्रेडशीट का जो यानी उपयोग है वो यानी क्या है?
स्प्रेडशीट जो बनती है वो किस में बनती है, एक्सेल के अंदर बनती है। तो ये भी आपको एक तो ध्यान में रखना है। और स्प्रेडशीट का यूज क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष निष्कर्षों को उजागर करने के लिए कस्टम हैंडआउट, चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या है। कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। कार्य प्रबंधक का उद्देश्य स्क्रीन पर सभी विंडो की व्यवस्था करना है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सूचीबद्ध करना है, या फिर कार्यक्रम को शुरू करना है, या फिर ए व दोनों सही है। तो कार्य प्रबंधक का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर संदर्भ के नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। डीएनएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। डोमेन नेम सर्वर होती है यानी डीएनएस की फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीडीए का पूरा नाम क्या है। पीडीए का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और पीडीए क्या होता है, एक प्रकार की टैबलेट होती है जो कि अपने यानी मोबाइल की तरह यानी यूज की जाती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको बोला जाता है। उसके बाद सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है। सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा है सेल को क्या संकेत करती है। सेल संदर्भ है, सक्रिय सेल है, नेम बॉक्स है, या फिर सेल का पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सक्रिय सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेल के चारों ओर जो एक डार्क कलर की जो एक सीमा होती है उसको क्या कहा जाता है, सक्रिय सेल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर उपयोग को चलाने के लिए होता है, यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए होता है, साधनों के प्रबंधन के लिए होता है, या फिर सभी के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस टूलबार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से किस टूलबार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्राइंग टूलबार है, फॉर्मेटिंग टूलबार है, स्टैंडर्ड टूलबार है, या फिर पिक्चर टूलबार है। तो फॉर्मेट पेंटर का जो यूज है वो अपने स्टैंडर्ड टूलबार से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है। सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किस में स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हार्ड डिस्क। यानी सबसे ज़्यादा जो अधिक स्टोरेज क्षमता होती है वो किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हटाए गए डेटा एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि, हटाए गए जो डेटा है वो एक डिस्क पर कब तक रहता है, जब तक कि यानी डाटा को ओवरराइट न हो, यानी डेटा जो है अपना ओवरराइट न हो। तो यानी जब तक यानी अपना जो डेटा है वो इसमें यानी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डेटा ओवरराइट न हो तब तक अपना जो डेटा है वो यानी एक डिस्क पर डेटा जो है वो सेव रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? कौन सा कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स है, तो ये आपको बताना है इनमें से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के मामले में, साइज के मामले में और रेट के मामले में जो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है या सबसे बड़ा जो कंप्यूटर अपने कह सकते हैं कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। गटर, सबसे पहले गटर यानी जो स्थिति कौन सी होती है जहां से अपने किसी भी बुक या कॉपी को जो बाइंडिंग करते हैं या अपने स्टेपलर करने के लिए जो यानी स्पेस छोड़ा जाता है, जो मार्जिन छोड़ा जाता है, तो वो होता है गटर मार्जिन। तो अभी जो गटर मार्जिन होता है उसकी पोजीशन को, यानी कोई भी बुक होती है या तो उसको लेफ्ट साइड से बाइंडिंग किया जाता है या फिर टॉप साइड से बाइंडिंग किया जाता है। तो यानी इसकी जो पोजीशन है उसको लेफ्ट या टॉप में सेट किया जाता है, इसकी पोजीशन को लेफ्ट या टॉप में सेट किया जाता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बायां और शीर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा यानी बायां और शीर्ष में, यानी जो गटर की पोजीशन है उसको सेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्द यूजर इंटरफेस को संदर्भित करता है, यानी शब्द जो यूजर इंटरफेस है वो किसको संदर्भित करता है। तो यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और वो इसके साथ कैसे यानी संपर्क जो है वो कैसे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजर इंटरफेस का मतलब यानी उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और उसको किस तरीके से यूज कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चित्र संपादक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी चित्र संपादक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, ऑक्टव है, जिम्प है या फिर एडोब फोटोशॉप है। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्टव। ऑक्टव जो है वो यानी एक चित्र संपादक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक डेटाबेस का कार्य खालिस्तान है, एक डेटाबेस का कार्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो एक डेटाबेस का कार्य होता है इनपुट डेटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक इनपुट डेटा को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना होता है एक डेटाबेस का कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ग्राफिक्स को प्रिंट कौन सा नहीं कर सकता है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, यानी तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है एक बुद्धिमान रोबोट है, एक बुद्धिमान रोबोट कौन सा होता है, जो यानी आपको इसमें से बताना है कि एक बुद्धिमान रोबोट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने कार्यालय में परिवर्तन का जवाब देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खालिस्तान आमतौर पर उपयोग किए आदेश को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर उपयोग किए गए आदेश को प्रदर्शित कौन सा करता है, वर्कशीट ग्रिड करता है, टास्क पैन करता है, मुख्य विंडो या फिर कमांड बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टास्क पैन। टास्क पैन का यानी उपयोग है वो यानी आदेश को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है TFT का पूरा नाम क्या है। TFT का पूरा नाम आपको बताना है। TFT की फुल फॉर्म इसमें क्या होती है, तो TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी TFT की फुल फॉर्म हो जाएगी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सेम ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर यानी इन दोनों में से यानी कोई भी आप कर सकते हो, बी या सी, यानी ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर TFT की फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है, तो ये आप सीधा यानी याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में दर्शाता है। MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला है जो रो डेटा को कॉलम में या फिर कॉलम डेटा को रो में दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है वो यानी क्या है, MS एक्सेल में फॉर्मूला
को यानी जो है वो रो डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में दर्शाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और इसी तरीके की कंप्यूटर से संबंधित क्लास के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप कंप्यूटर यानी जो MCQs की PDF डाउनलोड करना चाहते हो RCET एग्जाम के लिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका यानी बहुत कम रेट के अंदर आपको ये जो PDF है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको 500 से 600 क्वेश्चंस जो कि RCET एग्जाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अभी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।